क्या आप भी सोच रहे हैं पार्लर जाके फेशियल कराने के लिए? अगर हाँ तो ये फेशियल आप ज़रूर देखें कि मैं किस तरह करती हूँ, क्योंकि वैलेंटाइन डे आ गया है फ्रेंड्स। और आप इस तरह से अपने फेस पे फेशियल करो तो आपका फेस यूँ ही चमकते रहें दमकते रहें। या किसी शादी में जाना हो, पार्टी में जाना हो, उसके 10 मिनट पहले आप इस तरह से फेशियल कर लें तो आपका स्किन यूँ ग्लो करेगा कि लोग देखते रह जाएंगे कि वाह कितना अच्छा स्किन आपका चमक रहा है। तो आज मेरे हस्बैंड पूछे, अरे तुमने क्या लगाया, तुम्हारा स्किन इतना अच्छा चमक रहा है। तो आप भी अपने हस्बैंड से पूछवा सकते हैं कि क्या मेरे स्किन का राज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। रियली होप मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छे होंगे। तो चलिए आज बताते हैं, वैलेंटाइन डे है फ्रेंड्स। तो हर किसी को इच्छा होता है कि वैलेंटाइन डे पे सुंदर दिखे। तो चलिए, हर किसी को ख्वाब रहता है कि हम सुंदर दिखे, चाहे आप अपने हस्बैंड के पास हो या किसी भी लड़की जैसे बॉयफ्रेंड किसी का हो, उनके खुश करने के लिए हर किसी को सुंदर देखना अपने आप में ये रहता है। सो चलिए, आज का वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कि वैलेंटाइन डे पे आप कैसे सुंदर दिख सकते हैं। जो शादीशुदा है वो अपने हस्बैंड को किस तरह से खुश कर सकते हैं। तो चलिए, आप अपने वैलेंटाइन डे पे सुंदर बन के आप जाइए ताकि आपके हस्बैंड खुश हो जाए और दूसरे लड़कियों की तरफ वो नहीं देख पाए। तो चलिए, आप वैलेंटाइन डे के दिन कुछ तो नया कीजिए, यानी आप सच संवर के रहिए तो खुद आपको मोटिवेट होंगे कि मैं थोड़ा सुंदर लग रही हूँ। तो चलिए, आप सभी के लिए आज का वीडियो है, सो स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। सो इग्नोर करना फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा सा मेरा आवाज़ ना थोड़ा सा भरा भरा होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सर्दी जुकाम आ गया क्योंकि दिन बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, तो इसके कारण। तो चलिए, तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बाउल लेना है। बाउल साफ़ सुथरे होना चाहिए और आपके फेस भी साफ़ सुथरे होना चाहिए। ये रॉ मिल्क है, तो यहाँ पे जितना लेंगे कि हमारे फेस पे अप्लाई हो, ज़्यादा हम क्यों लें क्योंकि वेस्ट होंगे। तो चलिए, इस तरह से एक कॉटन लेना है। कॉटन की हेल्प से आप अपने फेस पे इस तरह से मसाज करना फ्रेंड्स। फेस को क्लीन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि जब आप रॉ मिल्क ले लो तो आपका फेस बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो सबसे पहले कोई भी फेस पैक लगाना हो तो अपने चेहरे को धो लेना चाहिए। उसके बावजूद भी जिद्दी मैल हमारे फेस पे पड़े रहते हैं। जैसे हम किचन में जाते हैं तो खाना वगैरह बनाते हैं तो ऑयल उड़ के हमारे फेस पे पड़ जाते हैं, उनके कारण वो पानी से नहीं निकल पाते हैं। तो अगर आप रॉ मिल्क अपने फेस पे इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छे से आपका फेस क्लीन हो जाएंगे और फेस पैक लगाने युक्त हो जाएंगे। रॉ मिल्क में हमारे स्किन को हाइड्रेट करने का क्षमता होता है। रॉ मिल्क में क्रीमी होता है, सो हमारे स्किन फट गए हैं और सर्दियों के मौसम हो या गर्मियों के मौसम हो तो रॉ मिल्क से आप कभी भी किसी भी समय फेशियल कर सकते हो, चाहे रात हो या दिन हो। अगर आप सोने भी जाओ तो रॉ मिल्क से अपने फेस पे एक बार क्लीन अप कर लो और थोड़ा बहुत कुछ सीरम वगैरह लगा लो तो आपका फेस यूँ ही चमकते दमकते रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं रॉ मिल्क लगा ली और इसे अच्छे तरह से मसाज करूँगी अपने फेस पे ताकि वो अंदर अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और इसका जो भी बेनिफिट है हमारे स्किन में आ जाए। सो देखिए, इसी तरह से कम 2 से 3 मिनट तक मसाज करना है। इससे हमारे चेहरे में कसाव आते हैं और जो भी झुर्रियाँ होते हैं, डार्क सर्कल होते हैं, फाइन लाइन्स होते हैं, जो हमारे गालों के ऊपर झुर्रियाँ आ जाते हैं अक्सर, जब आप 30 के पार होंगे तो आपको अक्सर झुर्रियाँ आ जाते हैं। उनसे मुकाबला करने के लिए आप हमेशा रॉ मिल्क और बेसन से अपने फेस पैक लगा के उनसे मुकाबला कर सकते हैं। वो जिद्दी दाग छाइयाँ जो भी रहेंगे वो रिमूव हो जाएंगे। अगर आप हफ्ते में भी कम से कम 2 दिन भी कर लो तो आपको फेस पे कोई भी फाइन लाइन्स और झाइयाँ दिखाई नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप अपने फेस को इस तरह से मसाज कीजिए ताकि आपके झाइयाँ झुर्रियाँ जो भी है वो अच्छे से चले जाएं और आपके चेहरे में कसाव आए। तो इसीलिए हम आगे की ओर से पीछे की ओर ले जाते हैं मसाज करते समय ताकि जो भी झुर्रियाँ हैं वो अच्छे से निकल जाए। और देखिए, पूरे फेस में मसाज कर चुकी हूँ। तो चलिए, अब चलते हैं दूसरे स्टेप में। तो एक टमाटो लेना है। आप सभी को पता होगा टमाटो में विटामिन सी होता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी होते हैं, जैसे नींबू में भी और टमाटो में भी हमारे फेस पे ये अच्छा ग्लो लाता है।
तो अगर आपको सूट करता है तो आप यहाँ पे आटा ले सकती हैं, चाहे बेसन ले सकती हैं, चाहे मुल्तानी मिट्टी का पाउडर भी आप यूज कर सकती हैं। पर यहाँ पे मैं बेसन यूज कर रही हूँ कि बेसन बहुत अच्छे हमारे स्किन के लिए होते हैं। तो यहाँ पे मैं आधा टमाटो से और 1 कटोरी में बेसन ले रखी हूँ, उसी से मैं डीप कर के अपने फेस पे इस तरह मसाज करूँगी ताकि जो भी जिद्दी छाइयाँ हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाए। और देखिए इसी तरह से बार बार डीप करके अपने फेस पे राउंड राउंड यानी सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे। और इसी तरह से दोनों फेस पे और ऊपर, जैसे आप फोरहेड पे नहीं लगाते हो तो वहाँ भी छाइयाँ रहते हैं, तो फोरहेड पे भी अच्छे से मसाज करना है। आँखों के नीचे आसपास जो होते हैं डार्क सर्कल वो काले दिखने लगते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छे वर्क करते हैं। तो देखिए इसी तरह से वहाँ भी लगाएंगे और पूरे फेस पे इसी से मसाज करेंगे, ये टमाटो के टुकड़े से ही। और देखिए तो इसी तरह से मसाज करना है। अगर जो फ्रेंड्स के टमाटो से सूट नहीं करता है वो इसमें दही ऐड कर सकते हैं कि दही भी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। और टमाटो जिनको सूट ना करे वो दही यूज कर सकते हैं। और देखिए हाथों पैरों पे काले जिद्दी मैल बैठ जाते हैं, वो निकलते नहीं हैं, तो उनके लिए एक रामबाण उपाय है। तो आप इस तरह से अपने हाथों पे भी लगा सकते हैं और काले मैल को आप रिमूव कर सकते हैं। तो इसी तरह से अपने फेस पे जो भी मैं लगाई हूँ उसे अच्छे से मसाज कर लेती हूँ ताकि वो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए और हमारे स्किन में बेनिफिट आएंगे इससे। तो हमारे स्किन एक्स्ट्रा ग्लो करेंगे। और 10 मिनट तक हम इसे सूखने दें। जैसे आपको 6-7 मिनट में भी सूख जाए तो कोई बात नहीं है। और सूखने के बाद आप अपने फेस को धुल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए अब कोई भी चिटचिटाहट नहीं, हमारे फेस पे सूख गए हैं ये। तो यहाँ पे मैं एक बाउल में पानी ले रखी हूँ और उसमें एक हंकी डिप करती हूँ और निचोड़ते हुए पानी को अपने फेस पे इस तरह से साफ़ करती हूँ ताकि हमारे फेस पे जो भी बेसन लगे हुए हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाए। और अगर हम बाहर भी धोने जाते हैं फेस को तो इस तरह से हंकी के हेल्प से पहले सारे उपटन को निकाल लीजिए, तो आपका फेस जल्दी धुल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं इसी तरह से सारे उपटन को अपने फेस से निकाल रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ कितना अच्छा ग्लो आया हमारे फेस पे। और चलिए हम फेस धो के आ गए हैं, तो अब लगाएंगे अपने फेस पे डाबर गुलाबरी, क्योंकि जब भी कोई फेस पैक लगाते हैं तो डाबर गुलाबरी या एलोवेरा जेल अपने फेस पे अप्लाई कर लेना चाहिए। डाबर गुलाबरी से आपके फेस हाइड्रेट रहेंगे, तो गुलाब जल अपने फेस पे लगा लीजिए। तो गर्मियों के दिन में बहुत अच्छे वर्क करते हैं गुलाब जल, बहुत अच्छे वर्क करते हैं फ्रेंड्स। तो आप इस पे ट्रस्ट कीजिए और अपने फेस पे इस तरह से लगा लीजिए डैप टैप करते हुए, बहुत ही रिलैक्स फील होगा आपको। और देखिए इस तरह से लगा लेना है। और कोई भी क्रीम आप लगाओ या ना लगाओ, लेकिन गुलाब जल ज़रूर इस्तेमाल करना, बहुत ही अच्छे वर्क करते हैं ये। और जब भी आप फेस पैक लगाओ तो 2 से 3 घंटे तक आप कोई सौंफ या फेस वॉश नहीं लगाना अपने फेस पे। तो इसका बेनिफिट्स आपके स्किन में जाएंगे तो एक्स्ट्रा ग्लो करके आप देखोगे कि आपका फेस यूँ ही चमक रहा है। तो आज का वीडियो यहीं तक फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो।